हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। बचा हुआ सारा कुछ हम इस क्लास में करते हुए चलेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पढ़ते हुए चलनी है और बहुत ही आसान सी चीजें। आइए देखना स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, एक टॉपिक आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है पैकेजिंग। पैकेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब बड़े ही ध्यान से सुनना। पैकेजिंग होता क्या है? पैकेजिंग होता है एक लेयर। किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर, जो क्या काम कर रही है? प्रोडक्ट को सेफ्टी दे रही है या प्रोटेक्ट कर रही है। बात समझ में आया? ये होती है पैकेजिंग। बात समझ में आया? अब बात उठती है कि ये जो पैकेजिंग है इसके लेयर्स कितनी होती है, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग क्या होती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? लेवल्स और लेयर्स ऑफ पैकेजिंग। क्या पूछा जाता है? लेयर्स और लेवल ऑफ पैकेजिंग। लेवल, लेयर्स और लेवल ऑफ पैकेजिंग। तो आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। 3 लेयर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। सर क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन? तो सबसे पहले आती है हमारी कौन सी? प्राइमरी। देखना बड़े ध्यान से, ये होता है डायरेक्ट लेयर या फिर फर्स्ट टाइम लेयर, डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के ऊपर अपन पहली बार पैकेज चढ़ा रहे हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है? हमारा प्राइमरी पैकेजिंग। जस्ट टेक एन एग्जांपल, डेयरी मिल्क आती है, तो डेयरी मिल्क हम जब खोलते हैं तो उससे पहले एक फॉइल पेपर में पैक्ड होती है वो, तो फॉइल पेपर क्या हो गया? वो प्राइमरी। टूथपेस्ट होता है तो वो काय में होता है? ट्यूब में होता है, वो ट्यूब क्या हो गया? प्राइमरी पैकेजिंग। मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जिसके अंदर वो पैक्ड है वो क्या हो गया? प्राइमरी पैकेजिंग। बोले बात समझ में आ गया? ये सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। ये होता है एडिशनल लेयर, एक और लेयर। क्यों होती है? फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन। जस्ट टेक एन एग्जांपल। आप मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि अगर एक टूथपेस्ट है ना, ये उसकी ट्यूब है मान लो, और ये स्टार्टिंग में और ये उसके आगे आराम से उसका टूथपेस्ट का जो ये स्टार्टिंग का ट्यूब होता है। तो अगर ये दुकान पे पड़ा रहेगा, ये कहीं पर भी गिरा, कहीं पर भी लगा तो ट्यूब फट सकती है, और ट्यूब फटेगी तो ट्यूब सारा का सारा कोलगेट टूथपेस्ट बाहर आ जाएगा। तो प्राइमरी पैकेजिंग थी। तो हम इसको क्या करते हैं? एक और बॉक्स में पैक करके रखते हैं। जैसे मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा कोलगेट का लाल रंग का डब्बा आता है और उसके अंदर ये पैक हो जाता है। यही होता है, एक लाल रंग का डब्बा होगा जिसके अंदर इसको पैक कर दिया जाएगा। तो ये क्यों करा जा रहा है? ताकि वो गिर जाए, है ना, गिरे, भिड़े, वो खराब ना हो, इसीलिए करी जाती है। तो एडिशनल लेयर किसके लिए? फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन। एडिशनल लेयर फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन। लेकिन मुझे बताओ, अगर मुझे जयपुर से अजमेर तक कोलगेट भिजवाने हैं, कितने पीस? 1 लाख। तो 1 लाख क्या ऐसे ट्रक खोल के टक 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 एक एक फेंकूंगा या कार्टन में ले जाऊंगा? एक कार्टन होगा जिसमें 100 के पैकेट पैक होंगे, और जब वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है तो उसके ऊपर जो कार्टन लगाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेशन। बात समझ में? यानी कि एक और लेयर फॉर किस पर्पस के लिए? फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। इसी को बोला जाता है टर्शरी लेयर या ट्रांसपोर्टेशन। तो बोलो बताओ, बात समझ में आई? इसको बोलते हैं लेवल ऑफ पैकेजिंग। तो लेवल ऑफ पैकेजिंग हमारे टोटल कितने हो गए? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। बोलो बात समझ में? तो मैं आपको ना थोड़ा सा बुक के बाहर और लेके चलता हूं और आपको एक एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। यानी कि प्राइमरी का कौन सा एग्जांपल होगा, सेकंड का कौन सा होगा, और टर्शरी का कौन सा होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? प्राइमरी पैकेजिंग की। तो इसका एग्जांपल क्या है? कि सिर्फ एक ही लेयर हो, सिर्फ एक लेयर, सिर्फ एक लेयर। तो इसका कोई एग्जांपल हो सकता है? हाँ, आटा 10 केजी वाला दुकानों के बाहर पड़ा रहता है और सीधा उसको खोलो अंदर से आटा ही निकलता है। खासकर दुकानों के बाहर पड़ा रहता है ऐसे टक 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 टक, होता है नहीं होता? उसको क्या बोला जाता है?
प्राइमरी पैकेजिंग। गेहूं बोरियों में आती है, बोरी खोलते ही क्या निकलती है, गेहूं, उसी को सीधा ट्रक में चढ़ाया जाता है, कोई कार्टन नहीं होता उसके अंदर, कोई एडिशनल लेयर नहीं होती, ये होती है प्राइमरी। उसके बाद आती है सेकेंडरी, जैसे कौन सी हो गई, कोई आपकी थम्स अप, पेप्सी बॉटल्स में होती है और बॉटल को कार्टन में देके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यही होती है। हाँ सर। फिर आती है टर्शरी वाली, जैसे ट्यूब वाली, ट्यूब से बॉक्स और बॉक्स से कार्टन, ये हो गई टर्शरी। बोलो बात समझ में आया? आई होप मैं आपको तीनों एग्जांपल देने में समझा पाया हूँ और इस तरीके से हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी काम करते हैं। बोलो क्लियर है? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इन लेवल के अलावा, दो चीजें। पहला पूछना चाहता है फंक्शन, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। क्या फंक्शन होते हैं? तो आप तो बस एक बात याद रख लेना, आपको जो फंक्शंस हैं किसके, पैकेजिंग के, वो कौन याद करा रहा है? सर याद करवा रहे हैं। बस इतना से याद रख देना, SIR। कौन याद करवा रहा हूं? मैं याद करवा रहा हूं। तो फंक्शन ऑफ पैकेजिंग कौन से होंगे? सर SIR। बोलो बात समझ में आए? सबसे पहले आता है S से, तो होता है, आप मुझे बताओ आजकल हेल्थ को लेके लोगों का स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, आपसे पूछे जा रहे हैं फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, यानी कि काम क्या करता है, काम क्या करता है। तो सबसे पहले तो आपका हेल्थ के प्रति जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज करता है। बात समझ में आया? तो कौन से पॉइंट हो जाएंगे? सबसे पहला हमारा हो जाएगा दैट इज राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। बात समझ में आया? क्लियर है? बात समझ में आया? उसके बाद आपको जो पैकेजिंग होती है ना, इनोवेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? इनोवेशन अपॉर्चुनिटी। जैसे किंडर जॉय, किंडर जॉय क्यों खरीद रहे हैं? बिकॉज ऑफ उसकी पैकेजिंग। फेरेरो रोशर चॉकलेट क्यों पसंद आ रही है लोगों को? गिफ्टिंग करने के। कैडबरी खुद तो बिकती थी रोज पूरे दिन, फिर सेलिब्रेशन का डब्बा नया लाके गिफ्ट में भी काम करना स्टार्ट कर दिया। आजकल तो छोटे छोटे पैकेट्स आ गए, तो इनोवेशन आ जाता है। बात समझ में आया? और लास्ट जो आपको याद रखना है R से, वो हो जाता है हमारा SI, और कौन सा हो जाएगा? R। तो एक काम करते हैं ना, सुनो सुनो सुनो, R से तो कौन सा हो जाएगा? राइजिंग स्टैंडर्ड्स। कौन सा हो जाएगा? राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। आई से कौन सा हो जाएगा? इनोवेशन। और एस से याद रख लेते हैं हम सेल्फ सर्विस आउटलेट। कौन से? सेल्फ सर्विस आउटलेट। मुझे बताओ, आप लोग रिलायंस फ्रेश में जाते हो, रिलायंस स्मार्ट में जाते हो, डीमार्ट में जाते हो, तो क्या वहां पे कोई भी चीज आपको ऐसा होता है क्या कि निकाल के कोई दे रहा है? नहीं, मोस्टली कैसे है? सेल्फ सर्विस। क्यों है? क्योंकि पैक्ड है। मुझे 1 किलो मैदा चाहिए, तो पहले वो तोल के देता था, आजकल 1 kg के पैक्ड ऑलरेडी होते हैं, तो आप खुद लो, खुद करो। दूध चाहिए, 1 लीटर का पैक लो और काम कर दो। पहले नहीं तो दिक्कत आती थी, तोलना पड़ता था। दही के डब्बे, कभी दही कैसे आती थी? पहले जाना पड़ता था, लाके तुलवा के लाना पड़ता था। आज की डेट में जाओ, आराम से मिल जाएगा। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट। बोलो बात समझ में है? जैसे कि अगर आज कोई मुझे बोलेगा ना कि आपको दही खरीदनी है या दूध खरीदना है, तो मैं दही का डब्बा लाना प्रेफर करूंगा रेदर देन किसी हलवाई के पास जाके दही खरीदूंगा, क्योंकि उस पर मच्छर भी होंगे, चीजें भी होंगी, तो हाइजीन इशू आता है। तो आर से तो हो गया राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ, हमें पैक्ड वाले ज्यादा पसंद आ रहे हैं। आई से इनोवेशन, और एस से कौन सा हो जाएगा? सेल्फ सर्विस आउटलेट। बोलो बात समझ में आया? ये क्या हो गए आपके? ये सारे हो गए फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। बोलो बात समझ में आया? अब अगला टॉपिक जो अपन को देखना है वो है कौन से? इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। कौन से हो जाएंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है क्या? अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो हमने पढ़ा इसको हम इंपॉर्टेंस में भी पढ़ सकते हैं, हम इसको काय में पढ़ सकते हैं, यानी कि आप एक छोटी सी चीज देख के चलना, पैकेजिंग के अगर फंक्शन पूछता है या इंपॉर्टेंस पूछता है, तो ये तीनों पॉइंट आप दोनों जगह पे यूज कर सकते हो। बात समझ में आया? अगर आपसे पूछा जा रहा है पैकेजिंग क्या काम आ रही है, तो ये काम आ रही है और यही इसके क्या है? फायदे। यही इसका काम है और यही क्या है? इसका फंक्शन। यही इसका क्या है? काम है, और यही इन्होंने क्या कर रखे हैं? इसके फंक्शंस भी कर रखे हैं। यही इसका काम है और यही इसके क्या कर रखे हैं? फंक्शंस भी बता रखे हैं। मतलब आपसे फंक्शन पूछ ले या फिर आपसे क्या पूछ ले? इंपॉर्टेंस, आप ये लिख सकते हो, लेकिन आप एडिशनली क्या क्या लिख सकते हो उसके इंपॉर्टेंस में मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के इंपॉर्टेंस क्या होने वाले हैं, तो बुक के हिसाब से देखकर चले। अगर हम पैकेजिंग के इंपॉर्टेंस, तो आपको पहला तो याद रखना है क्या चीज? एक हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कौन सा हो जाएगा?
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कौन सा आ जाएगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप मुझे बताओ, आप मैगी को दूर से देखते ही पहचान पाते हो? हाँ सर, मैगी को दूर से देखते ही पहचान लेते हैं। क्यों पहचान जाते हो? बिकॉज ऑफ उसकी पैकेजिंग। क्या डेयरी मिल्क को आप देखते ही पहचान जाते हो? हाँ सर, मैं तो किटकैट को रेड कलर से पहचान लेता हूं, ब्लू कलर से हम लोग, डार्क ब्लू पर्पल कलर से हम कैडबरी को पहचान लेते हैं, येलोइश गोल्डन होती है तो हमारे को पता होता है 5 स्टार है। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? अब एक और ध्यान से सुनना, जो हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे, क्या पढ़े थे? फंक्शंस पढ़े थे। किसके फंक्शंस पढ़े थे? किसके पढ़े थे? पैकेजिंग के। तो मेन काम क्या होता है पैकेजिंग का? सबसे पहला, पैकेजिंग पे है ना, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है वो लिखा होता है। प्रोडक्ट को यूज कैसे करना होता है वो लिखा होता है। तो क्या बताता है? फैसिलिटेट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। बात समझ में आए? नंबर 2, हम इसका काम यही है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा कौन सा हो जाएगा? यूज कैसे करना है। सबसे मेन काम क्या है आप मुझे बताओ? अपन कर ही क्यों रहे हैं पैकेजिंग? ताकि हम उस प्रोडक्ट को क्या दे सके? प्रोटेक्शन। तो बोला जाता है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। बोलो बात समझ में आया? तो ये मेन काम है। तो आप एक काम करना, जो मैंने आपको SIR बताया है ना, SIR जो तीनों थे, वो तो आप उसके इंपॉर्टेंस में याद रखना। जो SIR थे वो तो कहां याद रखोगे? इसके इंपॉर्टेंस में। और फंक्शंस में पूछे उसके कर्म क्या होते हैं, तो आप याद रख देना, प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, ये आप कहां लिखोगे? इसके एडवांटेज, इसके कहां लिखोगे? फंक्शंस में। बोलो क्लियर है? यानी कि सिंपल सी बात है, टॉपिक है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में हमने दो चीज पढ़ी। कौन से? पहला पढ़ा फंक्शन, और दूसरा कौन सा पढ़ा? इसके इंपॉर्टेंस। बोले बात समझ आए? तो फंक्शन का मतलब होता है इसका काम क्या है। तो पहला काम तो क्या है इसका? प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना। नंबर 2, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है वो बताना। नंबर 3, कौन सा हो जाएगा? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। और यहां पे आप याद रखोगे SIR, सेल्फ सर्विस आउटलेट, इनोवेशन अपॉर्चुनिटी और राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ। इस तरीके से आपने पैकेजिंग को कंप्लीट करा, और ऊपर आपने पढ़ लिए थे पैकेजिंग के लेवल। लेवल का मतलब तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इस तरीके से आप लोगों ने याद किए। आई होप समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? साथ साथ में लिखते रहना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपन देखेंगे वो हम लोग देखते हुए चलते हैं। मैं आपको बता देता हूं, देखो क्या होता है। अपन एक पढ़ेंगे लेबलिंग। लेबलिंग और पैकेजिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। लेबलिंग और पैकेजिंग में ज्यादा फर्क नहीं होता। छोड़ो ना, मैं तो आपको सीधा दिखाई देता हूं लेबलिंग क्या होती है, ताकि उसके एडवांटेजेस पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ये लो, मैं आपको सीधा गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूं लेबलिंग होता क्या है। ठीक है, ये लो, हम सीधा यहीं से पढ़ते हैं। ये लो, दिख रही है आप लोगों को? ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के ऊपर जो डिटेल दे रखी है, ये जो आपके क्या है? प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के ऊपर क्या दे रखा है? डिटेल दे रखा है। इसी को क्या बोल दिया जाता है? लेबलिंग। क्या बोल दिया जाता है? ये ध्यान हो, जैसे ये हनी की बोतल है और इसके ऊपर ये जो दे रखा है ना अलग से चिट्ठा, इसी को क्या बोला जाता है? लेबलिंग। तो पता है ये हमें क्या क्या प्रोवाइड, जैसे मैंगो जूस, तो इसके ऊपर ये जो चिपकाया जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है तो उसके ऊपर चिपकाया जाता है ऐसा पैकेट सा, उसको क्या बोला जाता है? लेबलिंग। तो सबसे पहले बताओ ये क्या कर रहा है? सर ये हमारे को तो इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है ना? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, पहली चीज। नंबर 2, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, है या ना? हमें यूसेज भी बता रहा है कि इसमें कितनी कितनी चीजें डली हुई है, तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जस्ट टेक एन एग्जांपल, समटाइम व्हेनेवर आई बॉट अ प्रोडक्ट, तो मैं देख लेता हूँ उसमें स्वीट्स कितनी है, शुगर कितनी है, तो मेरे लिए खाने लायक है या नहीं है, प्रोटीन कितना है, ये सारी चीजें मुझे कहां से मिल रही है? पैकेजिंग की वजह से ही, लेबलिंग की वजह से ही मिल पा रही है। बोलो बात समझ में आए? तो लेबलिंग क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट तो रहता ही है। बात समझ में आए? तो इसके काम क्या हो जाता है लेबलिंग के अंदर? आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, कौन सा? फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। तो पहला क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को और स्पेसिफाई करता है उसके अंदर कंटेंट क्या है। ठीक है, आपको ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देता है। तीसरा, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, क्या कर देता है? ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सर ये कैसे हो जाता है? मैं आपको बता देता हूं, देखो मैं आपको इधर से ही दिखा देता हूं, है ना? आपने वो देखिए कॉफी, ये देखो, देख पा रहे हो आप लोग? ये कॉफी है ना, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडिंग कर पा रहे हैं।
कि ये कॉफी अलग है, ये अलग ग्रेड की है, ये अलग ग्रेड की है, ये अलग ग्रेडिंग है, ये अलग ग्रेडिंग है, इसको क्या बोल दिया जाता है? ग्रेडिंग। ये आपको हेल्प करता है ग्रेडिंग के अंदर। बात समझ में आया? जस्ट टेक एन एग्जांपल, इनके बीन्स अलग अलग होते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाता है? लेबलिंग हमारे को हेल्प करता है किस चीज के अंदर? ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कि कौन सा किस हेल्प में काम आ सकता है, कौन सा 100 वाला है, कौन सा 150 वाला है, कौन सा 200 वाला है। ये ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट में हेल्प करता है। बोलो बात समझ में? तो लेबलिंग क्या काम करके दे रहा है? पहला तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके दे रहा है हमारे को, उसका स्पेसिफिक कंटेंट क्या है। दूसरा, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ हेल्प कर रहा है। और तीसरा, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट कर देता है। तीसरा एक और काम करता है, आपको पता है कभी कभार क्या होता है, जैसे ना बहुत सारी कंपनी अपने है ना मतलब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है बिकॉज ऑफ लेबल लगा के। जैसे सैमसंग का स्टोर है, तो सैमसंग वाला किसी दुकान को पूरा का पूरा खोल के बनवा कर दे देता है और अपना लेबल लगवा जाता है। होता है ये चीज। आइसक्रीम के वो पड़े रहते हैं फ्रिज वगैरह, उनके लेबल लगा लगा के करते रहते हैं। तो ये प्रोडक्ट को प्रमोट भी कराने में हेल्प करता है। ये कर्म किसका हो जाता है? सारा का सारा ये कर्म हो जाता है आपका सारा का सारा किसका हो जाता है? लेबलिंग का। बोले बात समझ में आया? ठीक है क्या? क्लियर है? तो ये काम किसका हो गया? हमारा सारा का सारा लेबलिंग का। बोले बात समझ में आया? ठीक है, तो जल्दी से मुझे बता दो, आपने पैकेजिंग पढ़ा, आपने लेबलिंग पढ़ा, लेबलिंग के अंदर हमने इसके क्या पढ़े? इंपॉर्टेंस। पैकेजिंग में लेवल, इंपॉर्टेंस और फीचर्स, ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। आइए थर्ड एक और टॉपिक पर चलते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है, आज का लास्ट रखते हैं इसको, जल्दी से देखते हैं क्या होता है। दो चीजें बताता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं छोटा सा एक पॉइंट, पब्लिक रिलेशन। कौन सा? पब्लिक रिलेशन। अब पहले इसके बारे में बहुत सारी चीजें थी, अब एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है इसको, तो ध्यान से सुनना है क्या। ये आ जाता है आपके एमसीक्यूज वगैरह में या केस स्टडी के अंदर। तो होता क्या है, पहले आप इसको समझ लो। मेरे प्रोडक्ट को लेके लोगों में गलत फहमी हो रखी है, तो मुझे अपने प्रोडक्ट की इमेज इंप्रूव करनी है। मुझे अपने प्रोडक्ट की क्या इंप्रूव करनी है? इमेज। तो मैं कहां जा रहा हूं? मीडिया के पास, इंटरव्यू देने, लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने, ताकि मैं अपनी बात लोगों के सामने रख सकूं और मेरी क्या कर सकूं? ब्रांड की इमेज इंप्रूव कर सकूं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पब्लिक रिलेशन। क्या बोला जाता है इसी को? पब्लिक रिलेशन। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है पब्लिक रिलेशन। क्या बोला जाता है? PUBLIC, पब्लिक रिलेशन। बोलो बात समझ में आया? बात समझ में आई? ठीक है क्या? हाँ सर बात समझ में आई। आओ मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरीके से काम करता है। पब्लिक रिलेशन होता क्या है? ठीक है, अपने प्रोडक्ट को कहां पहुंचाना? अपने पब्लिक तक पहुंचाना, इसी को क्या बोला जाता है? पब्लिक रिलेशन। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इस तरीके से आप जाके बस लोगों को अपनी बातें बता पा रहे हो, लोगों तक अपनी चीजें बता पा रहे हो, तो इसको बोला जाता है बिजनेस पब्लिक रिलेशन। बोलो क्लियर है? यानी कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप बैठे हो, अब ये लॉबी में भी टॉक हो सकती है, मीडिया में भी हो सकते हैं, इस तरीके से काम किए जाते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है? पब्लिक रिलेशन। काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस ये व्हाई एवरी बिजनेस नीड पब्लिक रिलेशन। देख रहे हो आप लोग ये चीज, ये लोगों के सामने बस ये यहाँ पे आ गए और लोग आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, पॉडकास्ट करवाना अपनी चीजों के बारे में, इन सबको क्या बोल दिया जाता है? पब्लिक रिलेशन। बात समझ में आया? क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो पहले काफी बड़ा टॉपिक था, लेकिन अब ये छोटा हो चुका है आपका पब्लिक रिलेशन। ठीक है, क्लियर है? अब लास्ट टॉपिक ध्यान से सुनोगे। हर बिजनेस को सेल करनी होती है, हर बिजनेस को, तो सेल को इंक्रीज करने के मेथड क्या है? टूल्स क्या है? टेक्निक्स क्या है? तो मेथड बोल लो, टूल्स बोल दो, टेक्निक बोल दो, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो ये तो आप लोग बहुत आसानी से जानते हो। सेल्स को अगर बढ़ाना है तो क्या क्या कर सकते हो? सर डिस्काउंट दे दो एक, सर लोगों को एक बार अपना प्रोडक्ट चखाओ तो सही, फ्री सैंपल दे दो, सर बोगो दे दो, बाय वन गेट वन।
सर 0 फाइनेंसिंग दे दो, यानी कि उसको इंस्टॉलमेंट में खरीदने दे दो और उससे ब्याज मत चार्ज करना। और क्या क्या कर सकते हैं जरा बताना। सर कूपन दे दो, सर एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो, यानी कि अब 20% एक्स्ट्रा आते हैं कभी कभार। सर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दे दो। आपको पता है बहुत सारी टूथपेस्ट कंपनी ने यह काम करना स्टार्ट किया। बड़ा वाला अगर आप टूथपेस्ट का डब्बा दोगे तो ब्रश फ्री होता है। आप बोनविटा खरीदते थे तो पहले जार फ्री मिल जाता था, बॉटल फ्री मिल जाती थी, माइलो के साथ मिल जाती थी, कुछ ना कुछ किसी के साथ मिलता था। फोन लेते हो तो आपको हेडफोन फ्री मिल जाते हैं। सब क्या है? कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गया? ठीक है। आप लकी ड्रॉइंग दे सकते हो, ये सारे काम। आप रिफंड दे सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम आपको आपका पैसा रिफंड दे देंगे, जैसे अमेजॉन वगैरह करते हैं। ठीक है। रिप्लेस कर सकते हो, ये सारे काम हो जाते हैं सेल्स को इंक्रीज करने के। बोली बात समझ में आया? ठीक है क्या? क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में जो छोटा सा बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखा जाए तो आप लोगों ने क्या क्या कर लिया पहले मुझे बताओ। आपने सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस डन हो गया। आपने प्राइसिंग पढ़ ली, प्राइसिंग के मेथड वो पढ़ लिए, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, हाँ जी सर पढ़ ली। आपने ब्रांडिंग पढ़ ली, आपने गुड ब्रांड नेम वाले भी पढ़ लिए। हाँ, आज आपने पैकेजिंग भी पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंस फीचर लेवल भी पढ़ लिए। आपने लेबलिंग भी पढ़ लिया, उसके फंक्शंस भी पढ़ लिए। उसके बाद आपने एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस भी पढ़ लिया। उसके बाद आज आपने मेथड्स भी पढ़ लिए, कौन से? टू इंक्रीज सेल भी पढ़ लिए। आपने मार्केटिंग की फिलोसफीज भी पढ़ ली, जहां पे 5 थी। तो बचा क्या है हमारा? एक बचा है प्रोडक्ट, ठीक। दूसरा हमारा बचा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा मार्केटिंग के फंक्शंस। ये छोटे छोटे मार्केटिंग के फीचर्स, ये ना एक एक 2-2 मिनट के लास्ट के 2 टॉपिक। तो ये 5 मिनट का, ये 5 मिनट का, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक क्लास और लेंगे अपन और पूरे चैप्टर को अपन फिनिश कर देंगे। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मार्केटिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि कितना अच्छा समझ में आ रहा है, तो आपको पता तो पहले ही है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आपने कितनी चीजें रिकॉल कर ली और कितनी चीजें समझ ली, वो चीजें, ठीक है। अगली क्लास में